हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रंजन और आप देख रहे हैं डिफरेंस साइंस जोन। आपको डिफरेंस पढ़ना है। मेरे चैनल का नाम से ही आपको पता चल रहा है डिफरेंस साइंस जोन, यानी सबसे डिफरेंस पढ़ना है। चलिए हम दर्पण की परिभाषा बहुत कोई नहीं जानते। दर्पण किसे कहते हैं भैया, दर्पण क्या है, दर्पण के बारे में पता ही नहीं है किसी को। चलिए मैं दर्पण के बारे में बताता हूँ। किसी चमकीले सतह जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों का पूर्णतः पालन करता है उसे दर्पण कहते हैं। पालन करता कैसे, अब हम दिखलाते हैं आपको। ये क्या है, ये मान के चलिए दर्पण है। ना समतल, ना उत्तल, ना गोलीय, या ना समतल दर्पण, ना गोलीय दर्पण, ओनली हम दर्पण बोल रहे हैं। दर्पण के बारे में बताएं, दर्पण बोल रहे हैं, इसका भाग है वो हम बताएंगे। ये अब प्रकाश का पूर्णतः नियम पालन कैसे करेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया एलम तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन का परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या बोला, पूर्णतः पालन करता है। किसी चमकीले सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पूर्णतः पालन करता है उसे दर्पण कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक, आपको कोई भी पूछेगा आराम से बताइए, तो आप पूछ के भी देख लीजिए। यदि कोई बता दिया दर्पण का परिभाषा, 100% आदमी बता नहीं पाएगा दर्पण का परिभाषा। सब बताएगा ये गोलीय दर्पण के भाग को, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसको करने से क्या होगा, पहले मैं बताऊँ दर्पण का बना रहेगा तब ना उठो पड़ेंगे। चलिए दर्पण का सुनिए फिर से। किसी चमकीले सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पूर्णतः पालन करता है उसे दर्पण कहते हैं। ओके, दर्पण के मुख्यतः दो भाग है, समतल दर्पण और दूसरा दर्पण। समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का परिभाषा आप बोलेंगे नहीं लिखे हैं तो हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिए। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल्य जिसका परावर्तक सतह समतल्य भाग होता है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल्य खोखले गोले का बना होता है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल्य खोखले गोले का बना होता है। समतल्य, ना घुसा हुआ ना उभरा हुआ, समतल्य खोखले गोले का यानी बराबर। ये समतल दर्पण तो क्लियर हो गया, ये समतल दर्पण हो गया। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण समझा, बस उसमें समतल, इसमें खोखला होगा और क्या होगा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। उसमें क्या बने, समतल खोखले गोले का भाग होता है, इसमें गोलीय खोखले गोले का भाग होता है। बस यही अंतर है। और इसे भी दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और हम बता रहे हैं दोनों का भाग। अब बता रहे हैं तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अधिकतर बच्चा समतल दर्पण के बारे में नहीं जानता है, गोलीय दर्पण के बारे में नहीं जानता है, सिर्फ उत्तल अवतल बस। चलिए हम बताते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। इसमें अंतर कैसे स्पष्ट करने के ये भी बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ क्या किसे कहते हैं या आप भी इससे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये बताते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। वह दर्पण, फिर से अच्छा से साइंस में कुछ इमोशन जागना चाहिए कि उत्तल दर्पण कहते हैं किसको। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उत्तल, तो उत्तल का नाम आइए रहा है, उत्तल या उभरी हुई हो, उत्तल भी बोल सकते हैं या उभरी हो। मैं जो परिभाषा दे रहा हूँ यह सब भारतीय भवन का परिभाषा है, भारतीय भवन का किताब एनसीईआरटी या आपका एनसीईआरटी स्पेशल में जो हम बता रहे हैं एनसीईआरटी में क्लियर ही आएगा। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे हम बनाए यहाँ फिगर बना हुआ है, देखिए इस प्रकार का दर्पण का फिगर इस प्रकार बनता है, आप पढ़े भी होंगे। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इस प्रकार ये परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, उभरी हुई होगी। क्लियर हो गया। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, फिर से एक बार सुन लेते हैं उत्तल दर्पण का परिभाषा। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह फिर से हमको बोलना, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उत्तल या उभरी हुई होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
और अवतल दर्पण किसे कहते हैं ये भी बता दें। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अवतल या धंसी हुई होती है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक धंसी हुई यानी ये परावर्तक सतह है धंसी हुई होती है। इस प्रकार अवतल वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये क्लियर होगा। उत्तल और अवतल में आप अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। जिसकी परावर्तक सतह उत्तल या उभरी हुई होती है, जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई होती है। अब हमको बताना है समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी में संबंध क्या है। वस्तु दूरी को हम पहले बताएं, अभी तो ये क्लियर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा अगले वीडियो में क्लियर पाएंगे। वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं, u से, और प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं। तो वस्तु ये संबंध करना है तो u बराबर v, दोनों संबंध स्पष्ट हो गया। ये निम्न का परिभाषा लिखना है। इसमें कौन आपके बोर्ड में आएगा नहीं आएगा हम सब बताएंगे। एक स्पेशली कौन बोर्ड में आएगा कौन नहीं आएगा उसका वीडियो बना के हम डाल देंगे अपने चैनल में। तो चलिए निम्नलिखित को परिभाषित करें। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। आप सुनो, मेरे पास तो ये नाम नया आया होगा, या तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे स्कूल में बताया भी नहीं, बताया ही होगा। ये एनसीईआरटी में है तो किसी नहीं बताएगा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दर्पण के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है। दर्पण के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, या ये मान लीजिए दर्पण है, मान लीजिए खोखला गोला, ये क्या खोखला गोला ही हुआ ना, ये खोखला गोला ही हुआ ना, देखिए नहीं दिख रहा है, ये खोखला गोला ही हुआ ना। दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है और दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कितना आसान सा है। इसे सूचित किया जा सकता है सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है और दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र, मान लीजिए दर्पण है, मान गोल ही मान ले, दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र हो गया, इसे सी से सूचित किया जाता है। दर्पण के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है और दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बस थोड़ा सा ही है। दूसरा हमें ध्रुव को परिभाषित करना है। ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, और ये फोकस या फोकस दूरी। इसमें जो हम बताएंगे मैंने वन को छोड़कर ये भी इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट, वन को छोड़कर सब इम्पोर्टेंट सब आप भी बता रहे हैं। ध्रुव कहते हैं किसको हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए गोल सा दर्पण है, इसके दर्पण के मध्य बिंदु मूल बिंदु सब एक ही होता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। आसान सा परिभाषा है। मैं जो बताया कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट में ये समझ में नहीं आया। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ये ध्रुव का एक परिभाषा फिर से बोल देते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र तो आपने पढ़ लिया, ये देखिए वक्रता केंद्र तो आपने पढ़ लिया, वो वक्रता त्रिज्या पढ़ना है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है, वक्रता केंद्र में भी मैंने बोला था ये बात, और ये वक्रता त्रिज्या में भी बोल रहा हूँ। दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या याद कीजिए, वक्रता केंद्र याद हो जाएगा। आसान सा ट्रिक है। वक्रता त्रिज्या याद कीजिए, वक्रता केंद्र याद हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या कहते हैं किसको है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। आसान सा फॉर्मूला। मुख्य अक्ष तो वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। 2022
कन्फर्म आएगा। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव ये हुआ इसका परिभाषा, और वक्रता केंद्र में जो मैंने बताया वक्रता केंद्र दोनों से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। अब ये मुख्य अक्ष जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो परिभाषा सिर्फ आपका एक जितना भी बता रहे हैं वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस, फोकसांतर और सब बताएंगे। सबका एक रेखा में अंकित करके आपको बता देंगे कौन क्या है। अगले वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में सिर्फ परिभाषा हम बता रहे हैं। ओके, ये फोकस किसे कहते हैं? फोकस बोले या फोकस दूरी बोले, दोनों एक ही है। अब कंफ्यूज नहीं होगा फोकस बोले या फोकस दूरी बोले। और मुख्य अक्ष को अभी तो नहीं बता पाएंगे किसे सूचित किया जाता है, लेकिन बता देंगे किसे सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष को शायद पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, बाद में बता देंगे दूसरे वीडियो में। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। बोलिए फोकस कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हमको मुख्य अक्ष भी पढ़ना था। मुख्य अक्ष पढ़ें तो ये क्लियर हुआ, ये नहीं पढ़ता तो ये अभी क्लियर नहीं होता, ये भी बता दिए, आराम से समझ जाएंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे उस बिंदु का फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। सॉरी, फोकस सिर्फ ओनली फोकस होता है, फोकस दूरी दूसरा। फोकसांतर को या बोलें या फोकस दूरी ओनली इसको फोकस कहेंगे। इसे एफ से सूचित किया, ये कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। अब फोकसांतर किसे कहते हैं? फोकसांतर बोलें या फोकस दूरी बोलें, गलती से बोला गया तो फोकस को ही फोकस दूरी कहते हैं, लेकिन फोकसांतर बोलें या फोकस दूरी बोलें दोनों एक ही है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के स्थित दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस के स्थित दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस में दर्पण के ध्रुव ये फोकस और दर्पण का ध्रुव ये ध्रुव होगा। ये ध्रुव आपको बता दें, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे इस छोटी एफ से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल एफ, इसे छोटी एफ। एक लास्ट बताना है, तो द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण की परिधियां भागों को द्वारक कहते हैं। दर्पण की परिधियां भागों को द्वारक कहते हैं। आपके घर में घुसने के लिए द्वार होता है, उसी तरह दर्पण में भी द्वारक होता है। दर्पण की परिधियां के भाग को द्वारक कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे और हमारे चैनल डिफरेंस साइंस जोन को सब्सक्राइब करें।